हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग एक ही नाम की एक ही नाम एक ही नाम की कई रचना को देखा जाए, क्योंकि कवियों ने एक ही नाम की कई रचनाओं को किया। जैसे यदि कहा जाए त्रिशंकु, यदि नाम त्रिशंकु की लिया जाए, त्रिशंकु की, तो त्रिशंकु निबंध भी है, त्रिशंकु नाटक भी है और त्रिशंकु कथा संग्रह भी है। यदि कथा संग्रह की बात कही जाए तो कथा संग्रह 1978 में मन्नू भंडारी ने रचना की। मन्नू भंडारी ने 1778 ईस्वी में कथा संग्रह की रचना की थी। वहीं यदि नाटक की बात कही जाए तो नाटक 1977 में ब्रजमोहन शाह ने किसकी त्रिशंकु नाम से नाटक की रचना की। यदि निबंध कहा जाए तो निबंध 1945 में अज्ञेय जी ने रचना की थी। 1945 में त्रिशंकु नाम से ही अज्ञेय जी ने रचना की थी। तो इस प्रकार से ये तीन रचनाएं एक ही नाम से मिल जाती हैं। अगली रचना यदि कही जाए, यदि उर्वशी को कहा जाए तो उर्वशी 1909 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य है और 1961 में रामधारी सिंह दिनकर ने गीत नाट्य लिखा। क्या लिखे उन्होंने? तो उन्होंने गीत नाट्य की उन्होंने रचना की। किसने? तो रामधारी सिंह दिनकर ने 1961 में रामधारी सिंह दिनकर ने गीत नाट्य लिखी। गीत नाट्य किस नाम से? तो उर्वशी के नाम से ही, और उर्वशी के नाम से ही 1909 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने चंपू काव्य लिखा था। यदि अगली रचना चंद्रगुप्त कहा जाए तो चंद्रगुप्त बद्रीनाथ भट्ट ने 1915 में नाटक लिखा। 1915 में नाटक उन्होंने लिखा। तो 1931 में नाटक जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा। जयशंकर प्रसाद ने 1931 ईस्वी में इन्होंने भी नाटक चंद्रगुप्त लिखा। अगली रचना यदि झूठा सच कहा जाए तो झूठा सच उपन्यास है।
उपन्यास यह यशपाल का है, यशपाल का। वहीं यदि निबंध कहा जाए, निबंध कहा जाए तो सियाराम शरण गुप्त का है। अगली रचना यदि जोंक कही जाए तो जोंक एकांकी भी है। एकांकी 1939 में उपेंद्र नाथ अस्क की है। और कविता कही जाए तो कविता 2012 में अशोक कश्यप ने लिखा। अशोक कश्यप की कविता भी है। वहीं यदि कहा जाए तो जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक यदि कहा जाए तो यह कहानी है, यह कहानी है 1998 ईस्वी में अमरकांत ने लिखा था। अमरकांत की यह कहानी है। तो जोंक नाम से एकांकी भी है, कविता भी है, जिंदगी और जोंक नाम से कहानी भी है। और कहानी किसकी है यह जिंदगी और जोंक? तो अमरकांत की यह कहानी है। अगली रचना यदि पिता कही जाए, पिता, तो पिता कहानी है, पिता कहानी है ज्ञान रंजन की। केवल पिता कहा जाए, केवल पिता, तो केवल पिता कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है सेवाराम यात्री की। सेवाराम यात्री की यह कहानी संग्रह है। वहीं पिता दर पिता कहा जाए, पिता दर पिता कहा जाए तो पिता दर पिता कहानी है। और किसकी है? तो रमेश वच्छी की। रमेश वच्छी की यह कहानी है पिता दर पिता। और यदि केवल पिता कहे जाए तो कहानी संग्रह है राम सेवक यात्री की। और यदि पिता केवल कहा जाए, पिता, तो पिता कहानी है ज्ञान रंजन की। यदि बापू कहा जाए तो बापू काव्य है, बापू काव्य है 1937 ईस्वी में सियाराम शरण गुप्त की। सियाराम शरण गुप्त की। और यदि जीवनी कही जाए तो यह जीवनी है 1940 ईस्वी में घनश्याम दास की। घनश्याम दास की यह जीवनी है। और यदि बापूजी कह दिया जाए, बापूजी, तो यह जीवनी नागार्जुन के ऊपर शोभाकांत ने लिखी। शोभाकांत ने लिखी। वहीं यदि बापूजी कहानी संग्रह कहा जाए, कहानी संग्रह कही जाए तो यह कहानी संग्रह मिथिलेश्वर की है। वहीं यदि बापू कविता कहे जाए, बापू कविता कहे जाए
तो बापू कविता रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है। और यदि हमारे बापू कह दिया जाए तो यह हरिश्चंद्र की रचना है। हरिश्चंद्र की रचना है। और यदि कहा जाए बापू के आश्रम में तो यह हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। और यदि कह दिया जाए बापू की प्रेम प्रसारी तो घनश्याम दास की यह रचना है। अगली रचना यदि कहा जाए आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध तो यह कविता है। और कविता किसकी है? रघुवीर सहाय की यह कविता है। वहीं यदि कह दिया जाए कि आत्महत्या के पहले तो आत्महत्या के पहले 1989 ईस्वी में यह एक कहानी है। यह कहानी है किसकी? मंजुल भगत की यह एक कहानी है। अगली रचना यदि कहा जाए काला पहाड़। क्या? काला पहाड़ कहा जाए तो यह एक नाटक है। और यह नाटक किसका है? तो यह सुदर्शन का यह एक नाटक है, काला पहाड़। वहीं काला पहाड़ यदि कहा जाए, काला पहाड़ यदि उपन्यास आपसे पूछा जाए, काला पहाड़ उपन्यास किसका है? तो काला पहाड़ उपन्यास जो है वो भगवान दास का है। यदि आपसे पूछा जाए कि काली आंधी तो काली आंधी उपन्यास है किसका? कमलेश्वर का। और काली आंधी उपन्यास है यदि कभी पूछा जाए तो प्रभा खेतान का भी यह उपन्यास है। यानी यदि कहा जाए तो यह दो लोगों का उपन्यास है, कमलेश्वर का भी और प्रभा खेतान का भी यह उपन्यास है काली आंधी। यदि कभी आपसे द्रौपदी के बारे में पूछा जाए और ये कह दिया जाए कि यह नाटक किसका है, या आपसे कभी पूछ लिया जाए कि उपन्यास यह किसका है, या फिर कभी आपसे पूछा जाए कि यह प्रबंध काव्य किसका है, क्योंकि एक ही नाम की जब कई रचनाएं मिलती हैं तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और इसी भ्रम को दूर करने के लिए प्यारे बच्चों, आपको चाहिए कि अपना यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी एक ही नाम की
रचनाएं प्राप्त हो सकें, क्योंकि सबसे विवादास्पद यही आपकी वीडियो होने वाली है और सर्वाधिक अंक दिलाने वाली यह वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलने वाला नहीं है। आइए देख लिया जाए कि द्रौपदी नाटक किसका है, उपन्यास किसका है और प्रबंध काव्य किसका है। तो प्रबंध काव्य पहले नाटक देख लिया जाए। तो नाटक यह सुरेंद्र वर्मा का है। सुरेंद्र वर्मा का यह नाटक है। यदि आपसे उपन्यास पूछा जाए तो प्रतिभा राय का है। और प्रबंध काव्य कहा जाए तो यह नारेंद्र शर्मा का है। नारेंद्र शर्मा का यह प्रबंध काव्य है। यह चैनल आपका है, तो इसे आप सब्सक्राइब, शेयर और मित्रों को भी भेज दीजिए। आइए अगली रचना देखा जाए। यदि आपसे मुक्ति पथ कह दिया जाए, मुक्ति पथ पूछ लिया जाए और कहा जाए कि उपन्यास किसका है, नाटक किसका है, यह आपसे कभी पूछ लिया गया कि दलित उपन्यास किसका है, यानी दलित लेखक कौन है, तो उपन्यास किसका नाम बताएंगे आप। तो उपन्यास है ईला चंद्र जोशी का। वही नाटक यदि कहा जाए तो नाटक उदय शंकर भट्ट का है। वैसे दलित उपन्यास यदि कहा जाए तो कौन है, तो अभय दलित उपन्यासकार है। अगली रचना यदि आपसे कही जाए कि अगली रचना कौन सी है, तो अपने अजनबी यदि कहा जाए आपसे कि किसकी रचना है, यदि आपसे उपन्यास कहा गया तो उपन्यास किसकी है, तब आप किसकी लिखेंगे। और नाटक आपसे कहा जाए तब आप किसका नाटक लिखेंगे। यदि अपने अजनबी आपसे उपन्यास कहा जाए तो आप अज्ञेय का नाम लिखेंगे कि अज्ञेय की रचना है और कब लिखी गई, तो यह अज्ञेय जी ने लिखा था 1961 ईस्वी में। वहीं यदि नाटक की बात कही जाए तो यह नाटक 1978 ईस्वी में मृदुला गर्ग की रचना है। यह नाटक मृदुला गर्ग की है, अपने अजनबी। आइए अगली रचना लिखा जाए उर्वशी। अगली रचना आपकी उर्वशी। आप जानते हैं उर्वशी किसकी है, आप जानते हैं कि यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन क्या है ये, तो ये चंपू काव्य है। जयशंकर प्रसाद की यह चंपू काव्य है। वहीं आपसे केवल पूछ लिया जाए कि उर्वशी काव्य किसका है, उर्वशी काव्य किसका है, तो यह दिनकर जी की है। दिनकर की है, जिस पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया था। उर्वशी नाटक भी है और यह नाटक लक्ष्मी प्रसाद की है।
लक्ष्मी प्रसाद की यह नाटक है। वहीं यदि आपसे कहा जाए कि झूठा सच, झूठा सच, झूठा सच यदि आपसे कहा जाए तो यह निबंध और उपन्यास, निबंध और उपन्यास दोनों है। यदि उपन्यास कहा जाए तो यशपाल की है, और यदि कभी झूठा सच निबंध आपसे पूछा गया तो झूठा सच निबंध जो है वो सिया राम शरण गुप्त की है। सिया राम शरण गुप्त की यह रचना है। आइए अगली रचना यदि कहा जाए तो धूप के धान, धूप के धान। धूप के धान काव्य, काव्य किसका है तो यह काव्य माथुर का है। धूप के धान माथुर जी की रचना है। वहीं यदि आपसे कह दिया जाए कि धूप की तलवार, धूप की तलवार, तो धूप की तलवार कविता है, धूप की तलवार कविता है केदारनाथ की, केदारनाथ की। वहीं आपसे कहा जाए कि साए में धूप, साए में धूप, तो यह गजल है किसकी, दुष्यंत कुमार की, दुष्यंत कुमार की यह गजल है। वहीं यदि आपसे कह दिया जाए कि टहनियों पर धूप, आपसे कहा जाए टहनियों पर धूप, टहनियों पर धूप, यह कहानी है, यह कहानी है किसकी, मेहरुन्निसा की, मेहरुन्निसा की यह कहानी है। वहीं यदि कहा जाए सीढ़ियों पर धूप, कहा जाए आपसे कि सीढ़ियों पर धूप, तो सीढ़ियों पर धूप यह आपकी काव्य है, सीढ़ियों पर धूप यह आपकी काव्य है। और किसकी है, रघुवीर सहाय की, रघुवीर सहाय की यह काव्य है। वैसे यदि अगली रचना आपसे कही जाए कि पक गई धूप, पक गई है धूप, तो यह भी आपकी काव्य है। और किसकी है, रामदरस मिश्र की है। आइए अगली रचना देखी जाए, वापसी। वापसी, तो वापसी कही जाए तो आपकी कहानी भी है, वापसी एकांकी भी है। वैसे कहानी कही जाए तो यह उषा प्रियमवदा की है। और एकांकी कही जाए तो एकांकी उदय शंकर भट्ट की है। आइए सतसई, वैसे सतसई के बारे में आप जानते हैं कि सतसई किसकी है, जिसमें 700 से अधिक पद हों, अधिक पदों की रचना को सतसई कहा गया। और आप जानते हैं कि सतसई किसकी, सतसई के बारे में आप जानते हैं किसकी, बिहारी की, बिहारी की सतसई के बारे में आप जानते हैं। बिहारी की सतसई में यदि कहा जाए तो
700 से अधिक पद विद्यमान है। और वहीं कही जाए तो मतीराम ने भी सतसई लिखी। बिहारी, मतीराम, रसनिधि ने भी सतसई लिखी। और यदि कहा जाए बृंद ने भी सतसई लिखी। बिहारी, मतीराम, रसनिधि, बृंद और राम सहाय ने भी क्या लिखी? सतसई इन्होंने लिखी है। और आप किसका नाम जानते थे? बिहारी अकेले का, कि बिहारी ने ही सतसई की रचना की है। प्यारे बच्चों, बिहारी के साथ साथ इन लोगों ने भी सतसई की रचना की है, जिसमें 700 से अधिक पद हैं। अगली रचना कही जाए तो अगली रचना आपकी युगपथ। अगली रचना आपकी युगपथ कही जाए, आपकी काव्य कहा जाए कि यह काव्य किसकी है, तो काव्य किसकी है? पंत की। किसकी रचना है? पंत की। वहीं यदि युगधारा कही जाए, आपसे युगधारा पूछी जाए कि युगधारा किसकी रचना है, तो युगधारा कविता है। कविता है किसकी? नागार्जुन की। यह नागार्जुन की रचना है। वहीं यदि आपसे युगधारा आपसे कही जाए कि युगधारा यह कविता किसकी है, तो यह युगधारा कविता सोहनलाल की है। सोहनलाल की यह कविता है। यदि आपसे कभी युगचरण के बारे में पूछा जाए कि युगचरण किसका काव्य है, तो युगचरण काव्य माखनलाल का है। माखनलाल ने भी युगचरण नाम से काव्य लिखा। तो युगपथ यदि आपसे पूछा जाए तो यह काव्य किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। यदि युगधारा आपसे पूछी जाए कि यह कविता किसकी है, तो नागार्जुन की है। वहीं युगधारा नाम से ही कहा जाए तो कविता सोहनलाल वर्मा ने भी लिखी। और युगचरण नाम से कविता यदि कहा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी ने भी लिखी है। वहीं युगपथ सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आइए अगली रचना महादेवी की लिखी जाए, जिसके नाम से आप जानते हैं दीप शिखा। दीप शिखा के बारे में आप महादेवी के बारे में जानते हैं कि यह महादेवी की रचना है। महादेवी की रचना कौन सी है? काव्य किसकी? महादेवी की। लेकिन यदि कभी आपसे पूछा जाए दीप शिखा नाटक किसका है, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब दीप शिखा नाटक किसकी है, तो रेवती शरण वर्मा की। रेवती शरण वर्मा की यह नाटक है। आइए अगली रचना मैथिली शरण गुप्त के नाम से प्रसिद्ध रचना रंग में भंग यदि कहा जाए तो यह मैथिली शरण की काव्य के नाम से फेमस रचना है। मैथिली शरण गुप्त के नाम से फेमस रचना रंग में भंग है। लेकिन यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रंग में भंग उपन्यास किसका है, रंग में भंग उपन्यास किसका है, तो यह जयराम दास की है।
जयराम दास की उपन्यास है। जैसे दीपशिखा के बारे में आप जानते थे कि यह महादेवी की रचना है। बिना देखे आप लगा देते थे कि महादेवी की रचना है, लेकिन अब आप जान लीजिए कि यह नाटक रेवती शरण वर्मा की भी है। वहीं रंग में भंग आप मैथिली शरण गुप्त को लगा लेते थे, क्योंकि यह उनके काव्य के नाम से फेमस थी। लेकिन अब आपको ध्यान रखनी है कि यह उपन्यास है रंग में भंग, और यह जयराम दास की है। आइए अगली बात कही जाए छाया की। छाया कहानी, यदि छाया कहानी आपसे पूछी जाए तो यह अज्ञेय की रचना होगी। यदि छाया काव्य कहा जाए, यदि कहानी संग्रह कहा जाए, कहानी संग्रह कहा जाए, कहानी संग्रह कहा जाए तो यह प्रसाद की होगी। और यदि एकांकी कहा जाए कि एकांकी किसकी है, तो यह सुदर्शन की होगी। यानी छाया के नाम से अभी तक आप जानते थे कि छाया जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। लेकिन अब आपको याद रखनी है कि छाया एकांकी है किसकी? सुदर्शन की। और छाया कहानी है किसकी? सच्चिदानंद अज्ञेय की। छाया कहानी है हीरानंद सच्चिदानंद वासुदेव अज्ञेय जी की। वहीं यदि अगली रचना अपराजिता की बात कही जाए कि अपराजिता काव्य किसका है, अपराजिता नाटक किसकी है, और अपराजिता उपन्यास किसका है। यदि एक ही नाम की तीन रचनाएं आपके सामने हों तो आपको भ्रमित होना स्वाभाविक है। जब आप भ्रमित होते हैं, और इसी भ्रमित होने से बचने के लिए प्यारे बच्चों, आपको चाहिए कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी यह वीडियो सबसे पहले प्राप्त हुआ करे। आइए देखा जाए कि अपराजिता काव्य किसका है। तो अपराजिता काव्य जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। और नाटक यदि कहा जाए तो नाटक चतुरसेन शास्त्री की है। वैसे अपराजिता उपन्यास कहा जाए तो यह उपन्यास सकलनाथ पांडे की है। सकलनाथ पांडे की है। आइए लिख लिया जाए। यदि कभी आपसे सुजान चरित्र के बारे में पूछा जाए कि सुजान चरित्र किसका है, तो यह सूदन की है। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि सुजान विनोद किसकी रचना है, तो यह देव की रचना है। लेकिन यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सुजान विलास किसकी रचना है, तो सुजान विलास जो है वो सोमनाथ की है।
और यदि कभी आपसे सुजान सागर या फिर सुजान शतक या सुजान हित प्रबंध कहा जाए तो यह तीनों रचनाएं किसकी हैं? तीनों रचनाएं घनानंद की हैं। तीनों रचनाएं घनानंद की हैं। आइए अगली रचना अशोक के फूल। अशोक के फूल। यदि अशोक के फूल कहा जाए तो यह अशोक का फूल नाटक है, और नाटक यदि कहा जाए तो लक्ष्मी नारायण की है। अशोक के फूल। यदि अशोक का फूल कहा जाए, ये अशोक का फूल, हाँ अशोक का फूल यदि कहा जाए, नहीं आप अशोक अकेले करिएगा। अशोक यदि नाटक कहा जाए तो लक्ष्मी नारायण की है। यदि अशोक का फूल आपसे पूछा जाए, अशोक का फूल, तो अशोक का फूल निबंध है, और किसकी है? हजारी प्रसाद की। हजारी प्रसाद की है अशोक का फूल। वहीं अशोक वन आपसे कहा जाए, अशोक वन यदि आपसे कहा जाए कि किसकी है, तो यह एकांकी है। अशोक वन एकांकी है किसकी? लक्ष्मी नारायण लाल की। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है। वहीं अशोक का शोक कह दिया जाए, अशोक का शोक यदि कहा जाए तो यह निबंध है राम कुमार की। राम कुमार वर्मा की निबंध है। यानी यदि आपसे अशोक अकेले कहा जाए तो अशोक नाटक है किसका? लक्ष्मी नारायण का। यदि आपसे अशोक का फूल कह दिया जाए तो अशोक का फूल निबंध है, और यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वहीं अशोक वन यदि आपसे कहा जाए तो अशोक वन यह एकांकी है, और एकांकी किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की। यदि आपसे अशोक का शोक कह दिया जाए तो यह निबंध है राम कुमार वर्मा की। यदि कभी आपसे अंधेरे में पूछा जाए कि अंधेरे में कविता किसकी है, तो अंधेरे में कविता मुक्तबोध की है। किसकी है? मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध की यह अंधेरे में कविता है। वहीं अंधेरे में कहानी यदि कहा जाए कि अंधेरे में कहानी किसकी है, तो निर्मल वर्मा की है। यदि अंधेरे में दीपक कह दिया जाए, अंधेरे में दीपक यदि आपसे कह दिया जाए कि अंधेरे में दीपक किसकी रचना है, तो यह कविता है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। और वहीं कह दिया जाए अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे कह दिया जाए तो यह उपन्यास है
मोहन राकेश की। यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा लहरी किसकी रचना है, तो आप धड़ाक से कह देते हैं रत्नाकर की। किसकी रचना? रत्नाकर की। गंगा लहरी आपसे पूछा जा रहा है, तो गंगा लहरी आप कहते हैं पद्माकर की। यदि गंगा अवतरण कह दिया जाए, तो आप रत्नाकर कहते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए युग की गंगा, तब आपको लिखना चाहिए केदारनाथ अग्रवाल की। यदि आपसे कह दिया जाए कि गंगा वाक्यावली, तो यह विद्यापति की है। यदि आपसे वेलगा से गंगा यदि आपसे पूछा जाए, तो यह राहुल संस्कृत्यायन की है। यानी आपसे पूछा जाए कि गंगा लहरी, तो पद्माकर की रचना। यदि गंगा अवतरण कहा जाए तो रत्नाकर की रचना। युग की गंगा कही जाए तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना। यदि गंगा वाक्यावली कहा जाए तो विद्यापति की रचना। यदि वेलगा से गंगा कह दिया जाए तो राहुल संस्कृत्यायन की रचना हो जाती है। वहीं यदि गंगा लहरी कह दिया जाए तो पद्माकर की रचना ना। आइए देखा जाए गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, तो गुनाहों का देवता किसका है? यह उपन्यास है धर्मवीर भारती का। क्या है? उपन्यास। वहीं यदि कह दिया जाए गुनाहों की देवी किसकी है? तो यह भी उपन्यास है। यह भी उपन्यास है। किसका? यादवेंद्र शर्मा का। और यदि आपसे कह दिया जाए गुनाहों की देवी किसकी रचना है? तो यह उपन्यास है। यह भी आपका उपन्यास है। किसका? मेवा राम की। यदि देवता के गुनाह कह दिया जाए, देवता के गुनाह, यदि देवता के गुनाह कहा जाए तो यह भी उपन्यास आपका है। और यह उपन्यास हो जाएगा देवेश ठाकुर का। यदि गुनाहों का देवता कहा गया तो उपन्यास धर्मवीर भारती की। यदि गुनाहों की देवी कहा गया तो उपन्यास यादवेंद्र शर्मा की। और यदि गुनाहों की देवी कह दिया गया तो यह उपन्यास मेवाराम की ना। और यदि देवता के गुनाह कहा गया तो यह उपन्यास देवेश ठाकुर की होगी। यदि कभी आपसे लालटेन कहा जाए तो यह कविता किसकी है? यह कविता मनोज श्रीवास्तव की है। मनोज श्रीवास्तव की यह कविता है।
लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए कि पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, तो यह काव्य है और यह काव्य मंगलेश डबराल का है। और यदि आपसे कह दिया जाए कि आम आदमी की लालटेन, आम आदमी की लालटेन कहा जाए, तो यह कविता विश्वनाथ प्रसाद की है। लेकिन वहीं यदि आपसे कह दिया जाए कि लालटीन की छत, तो यह रचना 1974 में निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। यानी आपसे लालटेन कविता के बारे में पूछा जाए तो यह मनोज की रचना है। वहीं यदि पहाड़ पर लालटेन आपसे कहा जाए तो यह काव्य किसका हो जाएगा? मंगलेश डबराल का है। लेकिन यदि आपसे आम आदमी की छत कही जाए तो यह कविता विश्वनाथ प्रसाद की है। लेकिन यदि कभी आपसे लालटीन की छत कहा जाए तो यह रचना 1974 में निर्मल वर्मा ने की थी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की रचना प्राप्त करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके।